हम लोग नोबेल पीस प्राइज़ 2024 के बारे में जानेंगे, जिसकी हाल ही में भी घोषणा की गई है। और ये जो अवार्ड दिया गया है 2024 का, वो दिया गया है न्यूक्लियर वेपन, एंटी न्यूक्लियर वेपन ग्रुप्स निहोन हिंडानको को दिया गया है। और निहोन हिंडानको ये ग्रुप जो है ये कहाँ का है? ये है आपका जापान का। कौन सा पुरस्कार मिला है? 2024 का। पुरस्कार का नेम क्या है? नोबेल पीस, नोबेल शांति पुरस्कार। तो नोबेल पीस 2024 किसने जीता है? ये जापान के एंटी न्यूक्लियर वेपन्स ग्रुप निहोन हिंडानको ने जीता है। ठीक है। और ये किसने दिया है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने दिया। किसने है भैया? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने ये जो है अवार्ड दिया है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये नोबेल पीस प्राइज का फोटो है, दिया गया है निहान हिंडानको को ये पुरस्कार जो है दिया गया, और उस पर लिखा है फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड फॉर demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है वो दोबारा से यूज ना हो, जैसे जापान में हो चुके थे ऑलरेडी। एंड हम पूरी प्रकृति को, पूरे ग्लोबल को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है निहान हिंडानको। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है बच्चों आप लोगों को, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। नोबेल शांति पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पर, और फिर इसके नीचे इसी के नीचे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपकी पीपीटी में। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। केवल वो बातें डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एग्जाम। ठीक है। तो नोबेल फाउंडेशन ने नोबेल शांति की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने जो है 1919 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, और सबसे पहला फर्स्ट पीस नोबेल अवार्ड 1901 में दिया गया। बात क्लियर हो गई? घोषणा किसने करी? अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन ने। कब करी थी? 1900 में। पहला अवार्ड शांति का कब दिया गया? 1901 में। मैंने वैसे नोबेल चाहूँ तो मैं सारे क्लास में करा देता, बट एक में नहीं करा रहा। ऐसी चीज़ें याद नहीं होंगी। याद कैसे होगी? एक एक नोबेल पढ़ेंगे, एक क्लास में एक नोबेल, और डिटेल से डिस्कस करेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है। अब जो पहला पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था, वो दिया गया था स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी डनट को दिया गया था, और फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। जब मतलब पहला दिया गया था, तो पहला जॉइंट रूप से दिया गया था, ये भी आप दो लोगों को दिया गया था। ठीक। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में बच्चों। ये जो लाइन है ना, इसको आप 100% लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 जब गांधी जी ने चंपारण गए थे, 1944 और 1963 3 बार रेड क्रॉस, चलिए रेड क्रॉस के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। तो रेड क्रॉस ने 3 बार ये नोबेल जीता है भाई। और रेड क्रॉस दिवस भी बताइए मुझे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेड क्रॉस ये मनाया जाता है कब? 8 मई को ये दिवस मनाए जाते हैं। कैंसर और जो बीमारी हैं, डिसीज, उनसे लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एड्स, कैंसर, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। इसको प्लीज़ आप लोग जो हैं याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है। रेड क्रॉस कब बना था आप लोग ध्यान रखेंगे? तो ये बना था 1863 में। ठीक है, ये आप लोग जो है नोट करेंगे। 1863 में बना था, और अभी मेंबर कितने हैं इसके? 161 मेंबर हैं। 161 जो है इसके मेंबर हैं। ठीक है, एक बार मेंबर्स को और देख लेंगे आप लोग। मेंबर्स में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। मेंबर्स 161 नहीं है,
इसको अभी हटा देंगे, इसमें थोड़ा कंफर्म करना बाकी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम देखेंगे 2023 में, बाकी छोड़ दीजिए, 2023 में यह पुरस्कार ईरान की एक कार्यकर्ता थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो थी, एक एडवोकेट थी ये भी, नरगेज मोहम्मदी, इनको दिया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है 2023 में ये पुरस्कार, ठीक है। अब भारत के कॉन्टेस्ट में देख लेते हैं बच्चों। भारत के कॉन्टेस्ट में मतलब भारत ने किसने जीता है, तो भारत में मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो अल्बानिया की थी, और इन्हें जो है मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था। 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें, और ये जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक थी नोबेल, ठीक है। और इन्होंने कोलकाता में एक मिशनरी चलाई थी, उसका संगठन था, मदर टेरेसा का संगठन का नाम था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नोट करके लिखिए। आपको मदर टेरेसा एज ए पर्सन मेंस में लिखने के लिए आ सकता है बच्चों। तो 3 बातें आपको याद रखनी है मदर टेरेसा के बारे में। क्या, कहाँ की थी, अल्बानिया, नंबर 1, प्लस क्या थी, ये डॉक्टर थी, गरीबों की मदद करती थी, उनकी देखभाल करती थी, नर्स थी, ठीक है। इन्हें कब मिला था, 1979 में इन्हें नोबेल मिला था। आचल जी एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। और भारतीय नागरिक थी पहली क्या जिन्हें नोबेल पीस मिला। बात क्लियर। तो ये 4-5 लाइनें इनके बारे में आप देख सकते। इसके बाद 2014 में, ठीक, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ, जो पाकिस्तान के। और कैलाश सत्यार्थी का मूवमेंट का नाम क्या था, किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक। क्लियर। ये आप लोग जो हैं नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो बलपूर्वक काम करने के लिए चाइल्ड लेबर फोर्स को रोकने का काम करते हैं, बताइए जल्दी से। आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24, हिंट दे दिया मैंने आपको, बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, आर्टिकल 23, जबरदस्ती नहीं करा सकते, आर्टिकल 24, ठीक है। चलिए आगे, ये इंग्लिश की पीपीटी है, तो ये सब इसके बारे में लिखा है। इसके बाद अब नेक्स्ट नोबेल, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता, जो अभी ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो जापान का ये ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन हिंडानक्यो, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चों, निहोन हिंडानक्यो, ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअल में जो निहोन है ना, ये निहोन, ये जापानी भाषा में जापान नाम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने भारत को हिंदुस्तान कह देते हैं ना, हिंदुस्तान कह देते हैं हम लोग भारत को, ये हम भारत कहते हैं, ऑफिशियली तो कागजों में इंडिया है ना। ऐसे जापान को जापानी भाषा में निहोन बोलते हैं। पुराना नाम क्या था जापान का, निप्पोन, ओल्ड नेम, एंसेंट नेम, और जापानी भाषा के अनुसार इसका नाम निहोन है, ठीक है। जापान और भारत का रिलेशन में पढ़ा चुका हूं आपको। तो तब क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान पे बम गिराए थे 8 अगस्त को। आप लोगों ने देखा था कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ये 6 अगस्त कर लेंगे आप लोग, ठीक है, लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को फैटमैन जो है वो बम गिरे थे, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे। तभी एक सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वहाँ के लोगों ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है निहोन एंटी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रखा गया। तब से लेकर जो है ये जो जापान के लोग, पीड़ित लोग थे जो मारे गए थे न्यूक्लियर बम के, उसके उन पीड़ितों के लिए काम करता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है।